पर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इमरान टॉक्स। व्यूवर्स जिस्म में यूरिक एसिड का बढ़ना एक आलमी मसला बन चुका है और जब बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो ये जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जोड़ों में सोजिश और बाद में दर्द की अलामात आती हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 12 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो नॉर्मल रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो पहली चीज़ जो आप खाकर यूरिक एसिड का लेवल कम कर सकते हैं वो है चेरी में मौजूद एंथोसायनिन्स जो हैं वो जोड़ों की सोजिश को कम करते हैं और बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को कम करते हैं। तहकीक के मुताबिक अगर हम रोज़ाना 200 ग्राम के हिसाब से चेरी खाना शुरू कर दें तो ये यूरिक एसिड के लेवल को बहुत ज़्यादा हद तक कम करती है। दूसरी फूड जो है वो सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के बीज हैं। इनमें मौजूद फॉलिक एसिड ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है और जोड़ों की सोजिश को बहुत ज़्यादा हद तक हल करता है। अगर आप रोज़ाना एक सेब खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। सेब में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है और जोड़ों की सोजिश को ख़त्म करता है। चौथी फूड जो है वो मिल्क है, जो स्किम मिल्क है। अगर आप रोज़ाना एक गिलास के हिसाब से मिल्क लेते हैं तो ये जिस्म के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है और जोड़ों की सोजिश और इसके दर्द से निजात दिलाता है। पांचवी फूड जो है वो कॉफ़ी है। आप रोज़ाना एक कप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। कॉफ़ी पीने से आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। एक स्टडी ने साबित किया है कि कॉफ़ी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन को कम करती हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम। छठी फूड जो है वो ऑरेंज है यानी माल्टा। माल्टे के अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी होने की वजह से ये जिस्म के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है और जोड़ों की सोजिश और दर्द से निजात दिलाता है। सातवीं फूड जो है वो अ, सातवीं फूड जो है वो सब्ज चाय यानी ग्रीन टी है। एक तहकीक ने साबित किया है कि ग्रीन टी यानी सब्ज चाय के अंदर एक ऐसी चीज़ जिसको कैटेकिन कहते हैं, उसकी मौजूदगी की वजह से जोड़ों की सोजिश से निजात दिलाती है और यूरिक एसिड के लेवल को कम करके हमारी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून कर देती है। आठवीं चीज़ जो है वो पानी है। पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे बॉडी से यूरिक एसिड के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक स्टडी ने साबित किया है कि अगर आप रोज़ाना 5 से 8 गिलास के हिसाब से पानी पीते हैं तो आपके जिस्म में यूरिक एसिड के कम होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। नाइन्थ फूड आइटम जो है वो लेमन है, नींबू। नींबू के अंदर भी विटामिन सी एक्सेसिव क्वांटिटी में मौजूद होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार कम होती है और जोड़ों की सोजिश और दर्द से निजात दिलाता है। 10वीं चीज़ अस्पगोल है। अस्पगोल के अंदर जो है वो फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जिस्म के अंदर जो है वो यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। यूरिक एसिड का लेवल कम होने की वजह से जोड़ों की सोजिश और दर्द से निजात हासिल होती है। 11वें नंबर पे ऑलिव ऑयल आता है। ऑलिव ऑयल के अंदर पॉलीफिनोल्स होती हैं। पॉलीफिनोल्स की मिकदार होने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। ऑलिव ऑयल के अंदर हेल्दी फैट्स भी होती हैं। हेल्दी फैट्स की मौजूदगी की वजह से जोड़ों की सोजिश बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है और दर्द से बंदा निजात हासिल कर लेता है। 12th फूड आइटम जो है वो टोमेटो है यानी टमाटर। टमाटर के अंदर सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड की मौजूदगी की वजह से हमारे जिस्म के अंदर नीचे गिरना शुरू हो जाता है और जोड़ों की सोजिश और दर्द से बंदा निजात हासिल कर लेता है। तो ये 12 चीज़ें अगर आप खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों की सोजिश और दर्द से बंदा निजात हासिल कर लेता है। तो आज की हमारी ये वीडियो है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अल्लाह आपका हामी नासिर हो।